हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम खुद का एक ब्राउज़र होस्ट करने वाले हैं ब्राउज़र के अंदर। ओके, सो हम देखेंगे दैट किस तरह से हम खुद का एक वर्चुअल ब्राउज़र होस्ट कर सकते हैं डॉकर कंटेनर्स के ऊपर, एंड किस तरह से हम रिमोट लोकेशंस पे हमारे वर्चुअल ब्राउज़र्स को या फिर इवन हमारे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक्सेस कर सकते हैं, जो हमें ब्राउज़र के अंदर फुल एक नेटिव व्यू देने वाला है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का या हमारे ब्राउज़र का। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ भी आ सकते हैं, एंड इस वीडियो के बाद आप खुद का एक फुल फ्लेजेड सास एप्लीकेशन बना सकते हो इस चीज़ के अराउंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं होस्ट योर ओन ब्राउज़र या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं पहले आपको एक आइडिया बताता हूँ दैट मेरा आइडिया क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम मैकओएस रन कर रहे हैं, राइट, मैकओएस। तो ये मैकओएस मेरी लोकल मशीन के अंदर रन कर रहा है, राइट। सिमिलरली हमारे पास और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लाइक वी हैव उबंटू, वी हैव लाइक विंडोज़, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सिमिलरली हमारे पास बहुत तरह के ब्राउज़र्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोम ब्राउज़र होता है, हमारे पास लाइक ब्रेव ब्राउज़र्स है, हमारे पास सफारी है, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, राइट। अब लेट्स से दैट आपको किसी चीज़ के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आप खुद की लोकल मशीन को यूज़ नहीं करना चाहते, या फिर मे बी आपको एक टेम्परेरी ऑनलाइन वर्चुअल सेशन चाहिए जहाँ पर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाओ, कुछ सैंड बॉक्सिंग कर पाओ जो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम डॉकर कंटेनर्स को यूज़ करेंगे। डॉकर कंटेनर के अंदर हम एक यूआई वाला ब्राउज़र, ओके, यूआई वाला ब्राउज़र एंड एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लो करेंगे, एंड इसको हम AWS के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारे अपने ब्राउज़र को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। हम उसके अंदर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और वो भी हम एक रिमोट लोकेशन से। एंड जब हमारा काम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर ब्राउज़र्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड कोई भी हमारी हिस्ट्री, हमारे सेशंस, किसी भी तरह की कोई भी लॉगिंग सेव नहीं होगी। सो दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू अचीव इन टूडेज वीडियो। एंड फिर मैं आपको बताऊंगा दैट आप इसके अराउंड एक SaaS एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, एंड दैट कैन बी वेरी गुड इफ़ यू कैन बिल्ड इट। ओके, सो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने AWS को ऑन कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू द console.aws। तो ये है मेरे AWS का console, एंड इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो सी क्लियरली। ओके, सो ये है मेरा AWS का console, एंड इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले जाएंगे EC2 के अंदर, एंड मेक श्योर दैट आपकी जो लोकेशन, आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चूज़ किया नॉर्थ वर्जीनिया, सो दैट इज़ US East 1, एंड इसके अंदर हम जाएंगे EC2। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो EC2, एंड ये है हमारा EC2, राइट। EC2 के अंदर हम जाएंगे इंस्टेंसेस, एंड यू कैन सी दैट मेरा कोई भी इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस रन नहीं कर रहा है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले एक इंस्टेंस बना लेते हैं, तो लॉन्च इंस्टेंस। तो इस इंस्टेंस को हम एक नाम देंगे, लेट्स से हम इसको नाम देंगे वर्चुअल मशीन। ओके, आई मीन इट्स अ वर्चुअल मशीन, तो आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, वर्चुअल मशीन। एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको हम देंगे उबंटू। ओके, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, वर्जन 24, दैट इज़ फाइन। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ी सी बड़ी मशीन चूज़ करनी होगी। ओके, आई विल टेल यू इन अ वाइल क्यों, बट अभी के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 2x लार्ज, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा एक UI वर्चुअल ब्राउज़र या फिर एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेंगे। सो इट्स गुड टू हैव बिग मशीन फॉर दिस। ओके, तो T2.2x लार्ज, एंड डोंट वरी, हम इसको अभी बंद कर देंगे तो कुछ बिल नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक न्यू की पेयर जनरेट कर लेते हैं, एंड इसको हम बोलेंगे वेब ब्राउज़र। ओके, वेब ब्राउज़र मैंने इसको नाम दिया, एंड इसको हम कर लेते हैं क्रिएट। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर, बहुत बढ़िया। एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे अलाउ HTTPS एंड अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। तो ये हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स को हम कन्फिगर कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर हम जो स्टोरेज है इसको हम बढ़ा के 80 GB कर देते हैं। ओके, बिकॉज हमें यहाँ पर अच्छी खासी स्टोरेज चाहिए, सो 80 GB हम स्टोरेज लेंगे। एंड इनफैक्ट यू कैन गो टिल 30, तो 30 तक बिल्कुल फ्री है। सो मैंने यहाँ पर 80 चूज़ किया, तो आई वुड रिकमेंड कि आप भी 80 चूज़ कर लो। एंड यहाँ पर हम करेंगे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक। सो यहाँ पर आई हैव अ बटन फॉर लॉन्च इंस्टेंस। जब हमें लगता है दैट हमारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो जैसे मैं इस लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरी जो मशीन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। सो यू कैन सी दैट मेरी जो अभी स्टेट है, जो मेरी इंस्टेंस है, वो अभी पेंडिंग स्टेट के अंदर है। तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा दैट जब तक ये रनिंग स्टेट में नहीं आता। मीनवाइल अभी मैं आपको बताऊंगा कासम वर्कस्पेसेस के बारे में। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे kassamweb.com। तो इस पर्टिकुलर ऑफिशियल डॉकर इमेज को हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमें क्या इनेबल करता है, कासम वेब स्पेसेस के अंदर आप किसी भी तरह के वर्क स्पेस को स्ट्रीम कर सकते हो डॉकर के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ब्राउज़र को स्ट्रीम कर सकते हो, आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्रीम कर सकते हो, किसी भी तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू यूज़। तो अगर हम यहाँ पे रिसोर्सेज में डाउनलोड्स में जाते हैं,
एंड आप इसको अपनी मशीन में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट हमें इसका डॉकर वर्जन चाहिए। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर है स्टार आर डॉकर इमेजेस। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये हमें ले जाएगा hub.docker.com पे, एंड ये सारी इमेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो वेरीफाइड भी हैं। एंड इसके अंदर जस्ट सी दैट हम क्या क्या डॉकर के अंदर चला सकते हैं। एंड अभी मैं जब आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा दैट ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं, लेट्स सर्च फॉर VI। सो मेरे को जूम इन करने दो, सो थोड़ा जूम इन करते हैं। सो VIVAL, सो यू कैन सी दैट ये है विवाल्दी, राइट। तो ये क्या एक ब्राउज़र है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये है कासम वेब का विवाल्दी ब्राउज़र। तो इस चीज़ को अभी हम रन करके देखेंगे दैट कैसा हमें एक्सपीरियंस मिलता है। एनीवे वापस चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो यू कैन सी दैट हमारा इंस्टेंस आ चुका है रनिंग स्टेट में। क्लिक करते हैं इंस्टेंस के ऊपर, ये है हमारा पब्लिक एड्रेस, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। सो वापस चलते हैं एंड एक टर्मिनल को कर लेते हैं स्पेन। ओके, तो ये है हमारा टर्मिनल एंड मेरे को जूम इन कर लेते हैं टर्मिनल को। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे CD इनटू द डाउनलोड्स का फोल्डर, बिकॉज यहाँ पर मेरी की है, राइट, ये जो हमने की डाउनलोड की थी। एंड हम करेंगे chmod एंड 400 एंड हमारा वेब browser.pem फाइल। देन हम कर सकते हैं ssh-i हमारी पेम फाइल। ओके, हमारी ये पेम फाइल है। एंड फिर हम बोलेंगे ubuntu@, ये हमारा पब्लिक IP एंड एंटर। तो ये क्या करेगा, ये मेरे को पूछेगा दैट डू यू वांट टू ऐड दिस टू होस्ट, येस, एंड हम इसको येस करेंगे। एंड देन व्हाट विल हैपन, हम हमारे उबंटू कंटेनर के अंदर, नॉट कंटेनर, मशीन के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सी दैट अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम अपनी उबंटू मशीन जो हमारी AWS के ऊपर चल रही है, हम उसके अंदर कनेक्टेड है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा डॉकर। ओके, सो यहाँ पे सर्च करते हैं डॉकर उबंटू इंस्टॉलेशन। सो डॉकर उबंटू सर्च करते हैं एंड यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये कमांड्स को हमें सीक्वेंसली रन करना है। ओके, सो सबसे पहले पैकेजेस को अपग्रेड कर लो। ओके, देन हमें इंस्टॉल करना होगा CA सर्टिफिकेट्स एंड कर्ल। ओके, सो इसको हम होने देते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है, बिकॉज डॉकर को इंस्टॉल करने में बहुत सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होती है पहले, एंड यस इट टेक्स टाइम। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे ये चीज़ एंड यस। उसके बाद हम इंस्टॉल कर लेते हैं दिस थिंग। ओके, सो हम बस कमांड्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ओके, पेस्ट एंड एंटर, बहुत बढ़िया। देन हम कर्ल से डॉकर का व्हाट वी आर डाउनलोडिंग समथिंग। ओके, GPG कीज़, एंड फिर हम करेंगे chmod। तो जो भी कमांड्स है मैं बस उनको कॉपी कर रहा हूँ। एंड फाइनली हमें इस रिपॉजिटरी को अपडेट करके अपग्रेड करना है। सो एंटर एंड डन। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बस ये लंबी सी जो कमांड है जिसके अंदर डॉकर की सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगे, हमें उनको क्लिक करके येस करना है एंड इट विल डाउनलोड डॉकर एंड इंस्टॉल डॉकर फॉर मी। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल सी दैट मेरा डॉकर जो है वो सेटअप हो जाएगा इस मशीन के अंदर। सो वेट करते हैं हम यहाँ पर। सो यू कैन सी दैट मेरा डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। सो एक बार डॉकर PS करके देख लेते हैं दैट डॉकर चल रहा है। sudo docker PS कर लेते हैं, sudo docker PS एंड येस यू कैन सी दैट मेरा डॉकर चल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन पेज के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करना है, दैट्स इट। सो कॉपी पेस्ट। अब ये कमांड क्या कह रही है दैट डॉकर रन करो, ठीक है, इस पर्टिकुलर साइज़ में हम एक पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं, दैट इज 6901 पोर्ट को हम एक्सपोज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा पासवर्ड क्या है, पासवर्ड, एंड ये है हमारी इमेज। तो इसको हम थोड़ा सा श्रिंक डाउन कर लेते हैं, सो यू कैन सी दैट दिस इज़ व्हाट इज़ आवर कमांड एंड हम इसको करेंगे एंटर। अब ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डॉकर इमेज को पहले पुल करेगा एंड उसके बाद ये इसको ऑन करेगा। एंड जस्ट नोटिस दैट हम क्या कर रहे हैं, हम इस विवाल्दी को रन कर रहे हैं हमारे पोर्ट नंबर 6901 के ऊपर। सो हमें क्या करना होगा, हमारी मशीन का जो 6901 पोर्ट है उसको हमें एक्सपोज करना होगा। एक्सपोज कैसे करते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी के अंदर यू विल सी दैट हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है। सो इस सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर हम कर लेंगे क्लिक। यहाँ पर हम करेंगे एडिट इनबाउंड के अंदर हमें यहाँ पर एक मैपिंग बनाना है, कस्टम TCP 6901 अलाउ एनीवेयर फ्रॉम IPv4, राइट, एंड यहाँ पर ऐड अ रूल कस्टम TCP सेम पोर्ट एनीवेयर IPv6 एंड इसको हम करेंगे सेव। सो अब हमने क्या किया, हमारी मशीन का पोर्ट नंबर 6901 एंड 6901 ऑन IPv4 IPv6 हमने अलाउ कर दिया, बहुत बढ़िया। वापस चलते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर, ये हमारा इंस्टेंस रनिंग है, सो इसको रन होने देते हैं। मीन वाइल यू कैन सी दैट ये 1 GB का है, तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन दी AWS की इंटरनेट स्पीड यहाँ पर इट कैन टेक सम टाइम। सो इट इज़ ऑलमोस्ट डन। सो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। एंड मीन वाइल जब तक ये चल रहा है आप अपना पब्लिक IPv4 कॉपी करके रखना। ओके, ये है मेरा पब्लिक IPv4।
सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल बिकॉज ये थोड़ी सी एक हैवी इमेज है, सो इट टेक्स टाइम। ओके, सो यू कैन सी दैट इंस्टॉलेशन हो चुकी है एंड अब इसने बहुत कुछ सेटअप किया एंड इट इज़ रनिंग। अब अगर हम अपनी मशीन पे वापस चलते हैं एंड यहाँ पर हम अपना पब्लिक आईपी एड्रेस डाल के व्हाट वाज द पोर्ट जिसके ऊपर ही चल रहा था, मैं भूल गया पोर्ट कौन सा था, 6901। सो हम जाएंगे 6901 एंड एंटर। तो अभी आपको प्रॉम्प्ट करेगा दैट अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड बताओ। ओके, एंड इसको आपको HTTPS के ऊपर चलाना है। सो HTTPS::, सो HTTPS एडवांस प्रोसीड, एंड जैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे इट विल आस्क यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है? यूज़र है Qasim_user एंड पासवर्ड क्या है? पासवर्ड ये, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर सेट किया था पासवर्ड। सो यहाँ पे हम करेंगे PASSWORD एंड साइन इन। तो जैसे ही हमारा जो पासवर्ड है वो सही आएगा, यू कैन सी दैट ये हमारे लॉग्स हैं एंड पूरा का पूरा एक वर्चुअल ब्राउज़र मेरे ब्राउज़र के अंदर टर्न ऑन हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट ये एक ब्राउज़र है जो हमारे ब्राउज़र के अंदर चल रहा है एंड यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं स्पीड। सो fast.com एंड एंटर। सो ये हमारे AWS मशीन के ऊपर हमारा एक ब्राउज़र चल रहा है एंड अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे माई IP एंड एंटर, सो ब्लॉक। ओके, सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं माई IP के, थोड़ा सा लागी है बिकॉज एक वर्चुअल ब्राउज़र है। सो अगर आप माई IP देखोगे तो ये पर्टिकुलर ब्राउज़र कहाँ पर चल रहा है? ये चल रहा है Amazon टेक्नोलॉजीज़ एंड ये US के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर ये एक तरह का ये मेरा एक सैंडबॉक्स ब्राउज़र है जिसके अंदर मैं किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ एंड कोई भी हिस्ट्री, कोई भी सेशन यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। सो कोई भी अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, कोई मेरे को वेब एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। एंड कासिम की एक बहुत सी बात क्या है, नॉट ओनली ब्राउज़र, आप कुछ भी रन कर सकते हो डॉकर के अंदर। इवन व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग इट, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सही चीज़ देखी थी। अगर हम यहाँ पे बैक जाते हैं, सो कासिम के अंदर चलते हैं, यहाँ पे यू कैन सी दैट ये सब चीज़ें जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हम रन कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास Ubuntu भी है। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं बिकॉज दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बस यहाँ से हमें कमांड को कर लेना है कॉपी, Ctrl+C कर देते हैं सो दैट हमारा ये पर्टिकुलर कंटेनर बंद हो जाए एंड इसको हम करेंगे रन। अब हम बस क्या कर रहे हैं, अब हम उसी सेम पोर्ट के ऊपर हम Ubuntu Jami को रन कर रहे हैं। ओके, सो Ubuntu को अब हम पुल होने देते हैं एंड हमें यहाँ पर थोड़ा सा करना होगा वेट। ओके, सो यू कैन सी दैट हमारा कंटेनर हो चुका है स्टार्ट। अब अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एडवांस प्रोसीड एंड लेट्स वेट फॉर अ वाइल। एक्चुअली इसको हम दोबारा से ही रन कर लेते हैं बंद करके। सो इसको हम बंद करते हैं, वापस रन करते हैं, एंटर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो कासम VNC, बहुत बढ़िया। इट विल आस्क फॉर पासवर्ड आई थिंक, लेट्स सी। ओके, सो यू कैन सी दैट अब मेरे ब्राउज़र के अंदर पूरा का पूरा एक Ubuntu मशीन चल रहा है, राइट। यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कीज़ हैं, क्लिपबोर्ड है। सो बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारे पास अपलोड्स हैं, डाउनलोड्स, एप्लीकेशंस हैं एंड एप्लीकेशंस के अंदर हम किसी भी तरह का एक वेब ब्राउज़र भी रन कर सकते हैं। सो यू कैन सी फेल टू एग्जीक्यूट डिफॉल्ट ब्राउज़र, तो हमें ब्राउज़र को इंस्टॉल करना होगा। सो ये आपका पूरा का पूरा एक Ubuntu रन कर रहा है एंड इसके अंदर आप टर्मिनल को ऑन करके आप किसी भी तरह की चीज़ों को आप टेस्ट आउट कर सकते हो। सो यूजिंग कासम वेब वर्क स्पेसेस आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरह का टूल राइट आप डॉकर के अंदर रन कर सकते हो। सो यू कैन सी दैट इनके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है, लाइक फायरफॉक्स, Nginx, क्रोम भी है, राइट। यू कैन इवन रन क्रोम। अगर आपको कोई और ब्राउजर नहीं पसंद, हम पूरा का पूरा क्रोम भी रन कर सकते हैं। सो हमें बस क्या करना होता है, Ctrl+C, ओके, एंड देन दिस। सो इससे क्या होगा, मेरा क्रोम सेटअप हो जाएगा। सो अब बात करते हैं दैट पीयूष, मैंने स्टार्टिंग में बोला था दैट आप इसके ऊपर पूरा एक स्टार्टअप भी बना सकते हो। सो अब बात करते हैं स्टार्टअप की। सो व्हाट यू कैन डू इज़, हमने अपने चैनल के ऊपर बहुत बार बात की है ECS की, राइट, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, दैट किस तरह से आप अपने ऑन डिमांड इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज को कंटेनर्स को रन कर सकते हो। देखो, नॉट एवरीवन इज़ टेक्निकल, राइट। हर एक को डॉकर नहीं आता एंड हर कोई ऐसे ब्राउज़र को स्पिन नहीं कर सकता। व्हाट इफ़ अगर आप एक सर्विस बनाओ, राइट, एक वेब एप्लीकेशन बनाओ जिसमें यूज़र साइन इन करेगा एंड यूज़र को आप क्या कह सकते हो, आप यूज़र को बटन्स दे सकते हो दैट लॉन्च अ वर्चुअल मशीन, लेट्स से लॉन्च अ वर्चुअल लेट्स से Ubuntu, या फिर आप एक ब्राउज़र, राइट, आप उसको एक बटन दे सकते हो एंड जैसे ही वो इस बटन को क्लिक करता है, व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक डॉकर कंटेनर स्पिन कर दो, राइट, ऑन डिमांड एक डॉकर कंटेनर स्पिन कर दो एंड इस डॉकर कंटेनर का जो भी पब्लिक IP एड्रेस है, वो जो भी ये डॉकर कंटेनर रिटर्न करेगा, राइट, इसको करने के बाद उस पर आप यूज़र को रिडायरेक्ट कर दो। तो यूज़र ने क्या किया, आपके वेब एप्लीकेशन के थ्रू उसने एक वर्चुअल सेशन बनाया एंड इस पर्टिकुलर वर्चुअल सेशन के अंदर आप वो कुछ भी कर सकता है एंड इस पर्टिकुलर चीज़ को आप पेड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना एक वर्चुअल ब्राउज़र रन करना है तो यू कैन एक्चुअली कनेक्ट रेजर पे और स्ट्राइप हेयर कि यू
हैव टू पे सम अमाउंट, ठीक है। सो आप इसको कर सकते हो कि अगर आपको 1 घंटे के लिए यूज़ करना है, सो यू हैव टू पे लाइक $5 एंड उसके बाद आप इसको रन कर सकते हो। सो इस तरह की आप एक बहुत ही प्यारी सर्विस बना सकते हो जो एक वर्चुअल ब्राउज़र या फिर एक वर्चुअल मशीन को स्पिन अप करके देता है फॉर अ लिमिटेड टाइम। अगर किसी को किसी भी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कुछ वेब एप्लीकेशन टेस्ट करना है, किसी और लोकेशन का कुछ डेटा एक्सेस करना है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ऐसा कुछ बनाओ, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल उसको कार्ड्स दो, लॉन्च उबुंटू, लॉन्च क्रोम, लॉन्च विवाल्डी, लॉन्च समथिंग एल्स। तो आप उसको मल्टीपल बटन दे सकते हो एंड जिसके अंदर वो आप डॉकर कंटेनर स्पिन करो, जिसके अंदर आई कैन एक्चुअली हैव अ सेशन एंड इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो इस तरह की एक चीज़ अगर आप बना सकते हो दैट विल बी वेरी कूल। एंड एक बार क्रोम को भी देखें कैसा है क्रोम। सो एडवांस, प्रोसीड एंड लेट्स सी क्रोम कैसा चलता है। सो ऑफकोर्स क्रोम के अंदर क्रोम चला रहे हैं, सो थोड़ा सा अजीब तो है, बट या सो यू कैन सी क्रोम इज़ रनिंग बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पर हम एक बार fast.com चला कर देख लेते हैं दैट इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। सो यू कैन सी गुड अमाउंट ऑफ स्पीड। माई IP भी देख लेते हैं। सो माई IP एंटर, यू कैन सी दैट क्रोम काफ़ी अच्छा चल रहा है, राइट। क्रोम इज़ वर्किंग वेरी गुड। सो माई IP दिस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये पर्टिकुलर जो ब्राउज़र जो मेरे ब्राउज़र के अंदर चल रहा है, एक्चुअली मैं कितना सिक्योर है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह की टेस्टिंग, किसी भी तरह की मिलिशियस वेबसाइट्स को ओपन कर सकता हूँ विदाउट एनी हार्म। ओके, सो आई होप दैट ये पर्टिकुलर वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। सो आई वुड रियली लाइक इफ़ यू कैन बिल्ड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड आपके रेज्यूमे के लिए कितना सही प्रोजेक्ट होगा दैट आपने एक ऐसी सर्विस बनाई जो एक डिस्पोजेबल या फिर आई कैन से एक वर्चुअल सैंडबॉक्सेस बना के देती है यूजर्स को, जिसमें एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग। सो चेकआउट करना एक बार कासिम को। एंड ये कोई भी एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर बिकॉज मैंने ये रिसेंटली डिस्कवर किया था एंड मुझे काफ़ी कूल लगा। सो बताना आपको वीडियो कैसा लगा। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।